सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 63वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु यज्ञोपवीत धारण करने की विविध विधियों का कथन कर बताते हैं कि यज्ञोपवीत धारण करने की जो द्विज हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण के कोई भी व्यक्ति विशेष अगर यज्ञोपवीत धारण करती है तो विविध विधियों के द्वारा उन्हें क्या कहा जाता है, उसी का संदर्भ इस उक्त श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। अनुष्टुप छंद में निबद्ध है श्लोक। क्या कह रहे महर्षि मनु? उद्गृते दक्षिणे पाणो उपवीति उच्यते द्विजः सव्ये प्राचीन आविति निविति कंठ सज्जने। उद्गृते दक्षिणे पाणो उपवीति उच्यते द्विजः सव्ये प्राचीन आविति निविति कंठ सज्जने। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। द्विजः दक्षिणे पाणो उद्गृते उपवीति सव्ये प्राचीन आविति कंठ सज्जने निविति इति उच्यते। यानी महर्षि मनु क्या कह रहे हैं कि द्विजः दक्षिणे, यानी जो द्विज है, यानी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य अगर यज्ञोपवीत को धारण करेंगे तो किस तरह से उनका उपनाम किया जाएगा। वह इस तरह से होगा कि द्विजः दक्षिणे पाणो, यानी अगर द्विज दक्षिण यानी दाहिने, पाणो यानी हाथ को, उद्गृते उपवीति, यानी अगर द्विज दक्षिणे हाथ को उठाकर, उद्गृते का अर्थ धारण करना है ना, दक्षिणे हाथ को उठाकर अगर यज्ञोपवीत को धारण करने पर वह उपवीति कहलाता है। इसी तरह से सव्ये प्राचीने आविति, और इसी तरह से बाएं हाथ को उठाकर यज्ञोपवीत धारण करने पर वह प्राचीन आविति कहलाता है। यानी अगर सव्ये प्राचीन आविति, अगर बाएं हाथ का प्रयोग किया जाता है तो वह यज्ञोपवीत में प्राचीन आविति कहलाता है। तथा कंठ सजने निविति इति उच्यते, तथा कंठ के अंदर अगर यज्ञोपवीत को धारण किया जाता है तो वह निविति इति उच्यते, वह निविति कहलाता है। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में उपवीति, प्राचीन आविति तथा निविति के संदर्भ को लेकर कह रहे हैं कि अगर द्विज का तात्पर्य यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो वर्ण परंपरा है उसी के संदर्भ में बता रहे हैं कि द्विजः दक्षिणे पाणो उद्गृते उपवीति, यानी अगर कोई द्विज दक्षिणे पाणो यानी दाहिने हाथ को उठाकर अगर यज्ञोपवीत धारण करने पर वह उपवीति कहलाता है। इसी तरह से सव्ये प्राचीन आविति, इसी तरह से बाहिने हाथ की ओर से यज्ञोपवीत धारण करने पर प्राचीन आविति तथा कंठ सजने निविति इति उच्यते, और कंठ में यज्ञोपवीत को धारण करने पर निविति कहलाता है। यानी महर्षि मनु यज्ञोपवीत धारण करने की त्रिविधि विधियों को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन द्विज वर्णों का कोई भी व्यक्ति यदि यज्ञोपवीत को दाहिने हाथ के नीचे तथा बाएं कंधे के ऊपर डालकर धारण करता है तो वह उपवीति कहलाता है। इसी प्रकार यदि द्विज अपने यज्ञोपवीत को बाएं हाथ के नीचे तथा दाहिने कंधे के ऊपर डालकर धारण करता है तो वह प्राचीन आविति कहलाता है, और वह यज्ञोपवीत को माला के समान कंठ में लटका कर पहनता है तो वह निविति कहलाता है। उपवीति, प्राचीन आविति तथा निविति, इन तीनों ही विधियों से यज्ञोपवीत धारण किया जा सकता है। यही महर्षि मनु ने इस उक्त श्लोक में बताने का प्रयास किया है। पुनः श्लोक का वाचन करते हैं, एक बार अर्थ को देखते हैं। उद्गृते दक्षिणे पाणो उपवीति उच्यते द्विजः सव्ये प्राचीन आविति निविति कंठ सज्जने। द्विज दक्षिणों पाणो, यानी अगर द्विज दक्षिण यानी दाहिने पाणो यानी हाथ को उठाकर अगर यज्ञोपवीत को धारण करने पर वह उपवीति कहलाता है। सव्ये प्राचीन आविति, इसी तरह से सव्ये का तात्पर्य यहाँ पर बाएं हाथ को उठाकर अगर यज्ञोपवीत धारण करने पर वह प्राचीन आविति तथा कंठ सजने निविति इति उच्यते, और कंठ में यज्ञोपवीत को धारण करने पर वह जो है वह निविति कहलाता है। इस तरह से उपवीति, प्राचीन आविति तथा निविति, इन तीनों तरीके से यज्ञोपवीत को धारण किया जा सकता है। यही बात महर्षि मनु इस उक्त श्लोक में हमें बता रहे हैं। नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 64वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु
ब्रह्मचारी के द्वारा धारण की गई वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर उनके जल में विसर्जन करने के कथन को उल्लेखित कर कहते हैं कि अगर किसी भी ब्रह्मचारी के द्वारा धारण की गई वस्तुएं अगर किसी भी कारण से टूट जाए अथवा वे उपयोग के योग न रहे तो इनको इधर उधर नहीं फेंककर जल में विसर्जन कर अन्य को धारण करना चाहिए। इसी बात का उल्लेख इस उक्त श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महर्षि मनु? मेखलामंजिनं दंडम उपवितं कमंडलुम अप्सु प्राश्य विनिष्टानि घरणीत अन्यानि मंत्रवत। क्या कह रहे महर्षि मनु कि मेखलाम अंजिनम दंडम उपवितं कमंडलुम अप्सु प्राश्य विनिष्टानि घरणीत अन्यानि मंत्रवत। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, विनिष्टानि मेखलाम अंजिनम दंडम उपवितम कमंडलुम अप्सु प्राश्यः मंत्रवित्त अन्यानि गृहीत। क्या कह रहे? विनिष्टानि यानी विनिष्ट हुई यानी समाप्त हुई या किसी कारण से टूट गई विनिष्ट हुई, मेखलाम यानी मेखला, और अंजिनम यानी जो मृग चर्म है, जो मृग के चर्म से बना हुआ जो चर्म है वह, दंडम यानी जो दंड है, उपवितम यानी जो यज्ञोपवित है, तथा कमंडलुम यानी जो कमंडलू को अपसु प्राप्य, अपसु का तात्पर्य जल से लिया गया, अपस जल के संदर्भ में है, यानी कमंडलू को जल में प्राप्त यानी विसर्जित कर मंत्रवित्त अन्यानि गृहीत, इस प्रकार से मंत्र पूर्वक अन्य का ग्रहण करना चाहिए। पुनः देखिए क्या कह रहे महर्षि मनु कि विनिष्टानि मेखलाम अंजिनम दंडम उपवितम। विनिष्टानि यानी विनिष्ट हुई, मेखलाम यानी मेखला, अंजिनम यानी मृगचर्म, दंडम यानी दंड, उपवितम यानी जो यज्ञोपवित है वह, तथा कमंडलुम यानी कमंडलू को अपसु यानी जल में प्राश्य यानी विसर्जित कर मंत्रवित्त अन्यानि ग्रहणी यानी मंत्र पूर्वक अन्य का हमें ग्रहण करना चाहिए। यानी किसी भी कारण से महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि गुरुकुल में अध्ययन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ब्रह्मचारी के द्वारा धारण किए गए मेखला, मृगचिर्म, बेल व आदि से निर्मित दंड, यज्ञोपवित तथा कमंडलू इनमें से कोई भी किसी कारणवश टूट जाए अथवा वे उपयोग के योग्य न रह जाए तो उन्हें इधर उधर कहीं पर भी फेंक नहीं देना चाहिए, अपितु जल में ही विसर्जित करना चाहिए। तदंतर वैदिक मंत्रों का पाठ करते हुए पुनः नए धारण करने चाहिए। मनु ने मेखला आदि पवित्र वस्तुओं को जल में ही विसर्जित करने का विधान किया है। पुनः नवीन मेखला आदि के धारण करने में मंत्र उच्चारण की अनिवार्यता प्रतिपादित की गई है। इस तरह से महर्षि मनु इस श्लोक में हमारे जो मेखला, दंड, यज्ञोपवीत आदि जो वस्तुएं हैं उनको जल में विसर्जित करने का उपाय हमें बताया है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते हैं और उसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे महर्षि मनु कि मेखलाम अंजिनम दंडम उपवितम कमंडलुम अपसु प्राश्य विनिष्टानि गृहीत अन्यानि मंत्रवत। विनिष्टानि मेखलाम यानी विनिष्ट हुई मेखला, अंजिनम यानी मृगचर्म, दंडम यानी दंड, उपवितम यानी यज्ञोपवित तथा कमंडलुम यानी कमंडलू को अपसु प्राप्य यानी जल में विसर्जित कर मंत्रवित्त अन्यानि ग्रहण यानी मंत्र पूर्वक अन्य का हमें ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु ने हमें जो हमारी मेखला, हमारा दंड, कमंडलू आदि को जल में विसर्जित करने का बड़ा ही उपयोगी और पवित्र स्थान जल को बताया है और जल में हमें उन्हें विसर्जित करना चाहिए। नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 65वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु केशांत संस्कार के विषय में कथन कर हमें बताते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ग का जो केशांत संस्कार है वह कब संपन्न किया जाता है, उसी की परिभाषा और उसकी विशेषताओं का उल्लेख इस श्लोक के अंतर्गत किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महर्षि मनु? केशांत षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते राजन्य बंधो द्वाविशे वैश्य द्वय अधिके ततः। क्या कह रहे महर्षि मनु
केशांत षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते राजन्यबन्धो द्वाविषे वेशस्य द्वय अधिके ततः। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, ब्राह्मणस्य केशांत षोडशे वर्षे राजन्यबन्धो द्वाविषे वेशस्य तत् द्वय अधिके विधीयते। क्या कह रहे हैं, ब्राह्मणस्य यानी ब्राह्मण का केशांत यानी केशांत संस्कार है 16 वर्षे यानी 16 का अर्थ 16 यानी 16 वर्ष में ब्राह्मण का केशांत संस्कार हो जाना चाहिए, तथा राजन्य बंधो द्वाविषे और क्षत्रिय का जो केशांत संस्कार है वह द्वाविषे, द्वाविषे शब्द का 20 और 2 यानी 22वें वर्ष में क्षत्रिय का, तथा वैश्य तत् द्वय अधिके और वैश्य का उससे भी 2 वर्ष अधिक यानी 22 + 2 यानी 24वें वर्ष में किया जाता है। इस तरह से महर्षि मनु बता रहे हैं कि ब्राह्मणस्य केशांत 16 वर्ष यानी ब्राह्मण का जो केशांत संस्कार है वह 16 वर्ष में संपन्न करना चाहिए, राजन्य बंधो द्वाविषे और क्षत्रिय का राजन वर्ण का 22वें वर्ष में संपन्न करना चाहिए, तथा वैश्य तत् द्वय अधिके विद्यते और वैश्य वर्ण का उससे भी 2 वर्ष अधिक यानी 24वें वर्ष में उसका केशांत संस्कार संपन्न किया जाता है। यानी ब्राह्मण का केशांत 16 वर्ष में, क्षत्रिय का 22 वर्ष में तथा वैश्य का 24 वर्ष में होगा। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन करने वाले ऐसे द्विज ब्रह्मचारियों का ब्रह्मचारी अवस्था में केश कीर्तन नहीं किया जाता है। विद्या समाप्ति के पश्चात वैदिक मंत्र उच्चारण पूर्वक केशों का कर्तन किया जाता है, इसे ही केशांत संस्कार कहते हैं। महर्षि मनु केशांत संस्कार की आयु का निर्धारण करते हुए कह रहे हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार 16 वर्ष की आयु में किया जाना चाहिए, क्षत्रिय ब्रह्मचारी का यह संस्कार 22वें वर्ष में संपन्न करना चाहिए तथा वैश्य ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार 24वें वर्ष की आयु में किया जाता है। इस तरह से केशांत संस्कार को गोदान कर्म भी कहा जाता है। और इस श्लोक में महर्षि मनु ने ब्राह्मण का 16वें वर्ष में, क्षत्रिय का 22वें वर्ष में तथा वैश्य का 24वें वर्ष में केशांत संस्कार संपन्न करने का कथन उक्त श्लोक में उल्लेखित किया है। मैं पुनः श्लोक का वाचन करता हूँ, एक बार अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे महर्षि मनु, केशांत षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते राजन्य बंधो द्वाविषे वैश्य द्वय अधिके ततः। ब्राह्मणस्य केशांत 16 वर्षे यानी ब्राह्मण का जो केशांत संस्कार है वह 16 वर्ष में, राजन्य बंधो द्वाविषे यानी राजन्य वर्ण का यानी क्षत्रिय का 22वें वर्ष में तथा वैश्य तथा वैश्य वर्ग का उससे भी द्वय अधिक के विद्यते यानी उससे भी 2 वर्ष अधिक यानी 24वें वर्ष में केशांत संस्कार संपन्न करना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण के लिए क्रमशः 16, 22 और 24 यानी ब्राह्मण का केशांत संस्कार 16 वर्ष में, क्षत्रिय का 22 वर्ष में तथा वैश्य का 24 वर्ष में संपन्न किया जाता है। इस तरह से हमें केशांत संस्कार का उल्लेख इस उक्त श्लोक में किया गया है।